गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू क्या होती है? इट इज़ अगेन ए टाइप ऑफ क्यू। क्यू हम पढ़ चुके हैं। क्यू क्या होती है? कोई भी लाइन जो लाइन में लगते हैं उसको हम क्यू बोलते हैं। जो प्रोसेस मेथडोलॉजी उसमें यूज़ होती है वही हम डिजिटल क्यू में भी इस्तेमाल करते हैं कि जो फर्स्ट पहले आएगा वो पहले जाएगा। ठीक है, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, जो बाद में आएगा वो बाद में जाएगा या सबसे लाइन में पीछे लगेगा। तो डबल एंडेड क्यू क्या है कि उसी तरह की क्यू है। इसकी आज हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं। इट इज़ ए लीनियर लिस्ट विच अलाउज इंसर्शन एंड डिलीशन एट बोथ हैंड्स। डबल एंडेड क्यू क्या होती है कि वो क्यू ये लीनियर लिस्ट जिसमें इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड्स पे हो सकता है। इट इज प्रोनाउंस्ड एज डैक। इसका उच्चारण हम कैसे कर सकते हैं? डैक। इसको हम डैक भी बोलते हैं और या डी क्यू। अब डी क्यू से आप डाउट में होंगे कि डी क्यू तो हमने पहले पढ़ा है क्यू में, जिसमें क्यू के दो प्रोसेस थे, दो मेथड थे, एन क्यू एंड डी क्यू। ठीक है, वो डी क्यू था, ये डैक है। तो अगर क्यू के सिलसिले में क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपने डी क्यू मतलब रिमूवल, डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम क्यू, उसमें से आपने वो आंसर लिखना है। अगर स्पेशली आपका डी क्यू ही अगर वर्ड आता है कि एक्सप्लेन डी क्यू, तो आपने डबल एंडेड, डी ई का मतलब है डबल एंडेड क्यू। ठीक है, डी का डबल एंडेड भी हो सकता है, डिलीट भी। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगर खाली डी क्यू लिखा हुआ है, आया हुआ है एग्जाम में, तो आपने लिखना है डबल एंडेड क्यू। तो इसके अंदर ये हम क्यू ले लिया हमने। इसके अंदर नॉर्मल क्यू में एक तरफ फ्रंट से रिमूवल होता है और रियर में एडिशन होता है, लेकिन डबल एंडेड क्यू में इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड पे हो सकता है। ये इसकी खास प्रॉपर्टी है कि डबल एंडेड क्यू में दोनों तरफ से हम इंसर्ट भी करा सकते हैं और दोनों तरफ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। दिस इज द वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ डबल एंडेड क्यू। ये इसका फ्रंट है, ये इसका रियर है, और यहाँ से भी देखो मैं दिखा रखे हैं। और इसी तरह से हम इसको प्रॉपर्टी कारण इसको हम बोल देते हैं इट इज ए जनरल फॉर्म ऑफ क्यू, यानी कि क्यू की ही एक ये जनरल फॉर्म है। उसके बाद हम करते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, इट डजंट, जो इंपॉर्टेंट है उनको मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। इट डजंट अलाउ इंसर्शन डिलीशन इन बिटवीन टू एलिमेंट्स। ठीक है, दैट्स वाई इट कैन बी यूज्ड एज स्टैक्ड बाई रिस्ट्रिक्टिंग ऑन एंड। ये अंडरलाइन करके मैंने। इट इज फार बेटर देन स्टैक एंड क्यू। ये लाइनों से आप समझ गए होंगे कि क्यू के अंदर हम इंसर्शन और डिलीशन एंड्स पे होता है। ठीक है, इसके अंदर ये खास प्रॉपर्टी है कि इसके बीच के अंदर मैं कहीं भी इंसर्शन डिलीशन नहीं कर सकता। अगर इंसर्शन डिलीशन होगा तो इधर होगा। मैंने लिंक लिस्ट में पढ़ा था इस तरह का बीच में इंसर्शन डिलीशन कराया था, एरे में भी मैंने कराया था। तो इस तरह से हम और डाटा स्ट्रक्चर्स में करा सकते हैं, लेकिन डी क्यू के अंदर हम ये डबल एंडेड क्यू में हम ये रेस्ट्रिक्टेड होता, हम ये नहीं कर सकते। और इसी कारण से हम इसको एक स्टैक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि स्टैक आपने देखा था कि जिस तरह स्टैक हमने ये इस तरह से बनाया था और उसके अंदर हम आइटम्स इंसर्ट करते हैं, तो उसके बीच में कोई भी आइटम इंसर्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो क्लोज होता है। अगर इंसर्ट होगा तो उसके टॉप पे आएगा, डिलीट होगा तो टॉप से ही जाएगा। ठीक, तो इस डबल एंडेड क्यू को मैं एज ए स्टैक भी यूज कर सकता हूं, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी, इसके बीच में कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं हो सकता। और इसमें दोनों तरफ से इंसर्शन डिलीशन हो सकता है, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं इट इज फार बेटर देन स्टैक एंड क्यू। ठीक है, इसको हम किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डाटा स्ट्रक्चर में। इसकी उसी खासियत के कारण ये उनसे कहीं ज़्यादा बेटर है। अब ये क्योंकि मैंने इसको स्टैक की तरह भी यूज़ करना है, अदर डाटा स्ट्रक्चर की तरह भी यूज़ कर सकता हूँ उसको मैं, तो इसकी इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह की होती है। अब ये प्रॉपर्टी देखना। पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी? इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू। इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू, वो डी क्यू जिसके अंदर इनपुट को हम रेस्ट्रिक्ट करें। ठीक है,
कि जिसमें इनपुट तो हो सकेगा लेकिन डिलीशन के ऊपर इनपुट तो एक तरफ से होगा लेकिन डिलीशन दोनों तरफ से हो सकेगा। ठीक है। इट अलाउज इंसर्शन ऑफ एलिमेंट्स एट वन एंड ओनली while deletion can be performed at both ends. Generally insertion allowed at rear. ये इसमें हमारी इंसर्शन रिस्ट्रिक्टेड DQ है, फ्रंट और रियर मैंने इसका डिफाइन कर दिया है। इनपुट का मतलब इनलेट आना, ठीक है। आना मतलब आने पे कंडीशन, यानी कि आएगा एक ही एक तरफ से, ये इसकी कंडीशन है। दोनों तरफ से होता है ना, तो रेस्ट्रिक्ट मतलब कि आना एक तरफ से अलाउ करेंगे, लेकिन जो दूसरी कंडीशन डिलीशन की है वो दोनों तरफ से उनको परमिशन रहेगी कि डिलीशन दोनों तरफ से हो सकता है, तो इसको बोलेंगे इनपुट रेस्ट्रिक्टेड। इसी सिलसिले में आगे चलते हैं तो देखते हैं आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड। आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड में क्या होगा कि हम आउटपुट को रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि आउटपुट जो होगा वो आपका एक तरफ से होगा, ठीक है। आप इसके नाम से ही पता चलता है आउटपुट एक तरफ से ही होगा, लेकिन आउटपुट मतलब डिलीशन, ठीक है। डिलीशन एक तरफ से ही होगा लेकिन इंसर्शन दोनों तरफ से हो सकेगा। ये देखिए मैंने बना रखी है, इसके अंदर आपका डिलीशन सिर्फ इस एंड पे हो रहा है और इंसर्शन आपका दोनों एंड से हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि डिलीशन आपने इस तरफ रखना है, डिलीशन को मैं इस तरफ भी रख सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द यूज हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड। उसके बाद हम करते हैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। जो भी हम डाटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन पढ़ना जरूरी होता है कि मेमोरी में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने अब तक कई तरह की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन पढ़ ली हैं, तो इसमें ज़्यादा बताने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं ये बता देता हूँ उसमें कि जो सर्कुलर एरे है या सर्कुलर लिंक लिस्ट है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। एरे होगा जो भी आपका, ठीक, उस एरे के अंदर भी उस एरे को हम एज ए डबल एंडेड क्यू की तरह यूज कर सकते हैं। एरे नहीं, सर्कुलर एरे को या सर्कुलर लिंक लिस्ट को, ठीक, क्योंकि उसमें लास्ट वाला नोड दोबारा से फर्स्ट वाले से कनेक्टेड होता है। तो सर्कुलर जो भी हम डाटा स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं वो डबल एंडेड में हम उसको यूज कर सकते हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि सर्कुलर टाइप, बस। अब हम पढ़ते हैं इसकी एप्लीकेशन कि ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि ये क्यू की एक जनरल फॉर्म है ये, और इसीलिए इसकी कुछ खासियतें हैं। और एक मैं बताना भूल गया कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। अभी तक हमने ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन हमने वो पढ़े हैं, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी सबसे अलग होती है, इसको आप अलग से नोट कर लें, ऑर्डर ऑफ 1। एग्जाम में भी आ सकता है ये 2 नंबर का क्वेश्चन। तो एप्लीकेशन में पढ़ते हैं हम, इट इज यूज्ड एज स्टैक एंड क्यू। पहली इसकी एप्लीकेशन क्या है कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए स्टैक और एज ए क्यू, क्योंकि इसमें इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से पॉसिबल होता है। सेकंड पॉइंट इज इट इज यूज्ड इन रीडू और अनडू ऑपरेशंस, ठीक। इसको हम यूज कर सकते हैं जैसे हम MS वर्ड के अंदर, हमारे एडिट के अंदर जब हम जाते हैं, एडिट आपने देखा होगा, उसके अंदर हमारे 2 ऑप्शन होते हैं, अनडू और रीडू, ठीक है। अनडू क्या करता है कि जो मैंने शीट के ऊपर काम कर दिया, अनडू दबाऊंगा तो मैं वो एक स्टेप अप बैक 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 होता चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस पर रीडू पे क्लिक करूंगा तो जो मैंने बैक पे गया हूं वो एक एक स्टेप फॉरवर्ड वापस उसी स्टेट तक आ जाएगा जहां से मैंने अनडू करना स्टार्ट किया था, ठीक। तो मतलब क्या है कि जो कमांड्स मैंने अपने सिस्टम को दी थी, कंप्यूटर को दी थी अंदर, वो कमांड एक डबल एंडेड क्यू की फॉर्म के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। कि जो आपने पहले कमांड अपने डॉक्यूमेंट पे दी थी वो यहाँ पे स्टार्ट होगी, दूसरी आपने दी वो यहाँ पे स्टार्ट होगी, तीसरी, और इस तरह से, ठीक। जब आप इसको अनडू करते हो तो ये पहले कमांड पे जो ऑपरेशन होता है उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर उस पे, फिर उस पे, फिर उस पे। अगर आप इसको रीडू करोगे तो फिर ये वापस ऊपर से नीचे आना शुरू हो जाएगा, इस पे, इस पे, इस पे। तो ये फायदा होता है हमारा डबल एंडेड क्यू का, किस तरह से हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इसको यूज करते हैं। तीसरा इसका जो एप्लीकेशन है वो है पैलिंड्रोम ऑपरेशन, ठीक है। पैलिंड्रोम ऑपरेशंस क्या होते हैं, आपने पैलिंड्रोम के बारे में पढ़ा होगा पहले कि पैलिंड्रोम वो शब्द होते हैं जिनको किसी तरफ से भी हम देखें तो उनका उच्चारण जो है सेम होता है, जैसे राडार, ठीक है। अब राडार को चाहे मैं इधर से लिख लूं चाहे मैं इधर से लिख लूं, आप दोनों तरफ से ही उसको
रडार बोलेंगे, ठीक है। ये होता है पैलिंड्रोम। तो इस तरह के जो ऑपरेशन हम लगाते हैं कहीं भी, अब इसमें पता नहीं होता है कि हमने यहाँ से ऑपरेशन लगाना है कि यहाँ से लगाना है, तो उस केस की, उस तरह की सिचुएशन के अंदर हम यूज करेंगे डबल एंडेड क्यू। बहुत ही अच्छा है कि ये मतलब एप्लीकेशन है इसका। और चौथा जो इसका बहुत ही मजेदार जो एप्लीकेशन वो है, इट इज यूज्ड इन मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग, ठीक है। इट इज यूज्ड इन 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 लिख देते हैं, इन मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग। मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग में क्या होता है कि जैसे हमारा ये एक आपका सिस्टम है। अब इस सिस्टम, ये डाटा बस है और इसके ऊपर एक प्रोसेसर यहाँ काम कर रहा है और एक प्रोसेसर यहाँ काम कर रहा है 1 2, और एक प्रोसेसर यहाँ काम कर रहा है। 3 प्रोसेसर आपके काम कर रहे हैं। अब 3 प्रोसेसर में क्या होता है कि एक तो यहाँ पे क्यू बन जाएगी, ये जो काम कर रहा है उसका थ्रेड बन जाएगा, ठीक है ना। एक तो क्यू हो जाएगी यहाँ पे और एक इसकी क्यू बन जाएगी यहाँ पे, और एक ये क्यू बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से मैं 3 क्यू आपकी बनती हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, Q2 Q3, राइट। अब मल्टी प्रोसेस शेड्यूलिंग कैसे होती है। अब जैसे इसके ऊपर काम ज़्यादा आ गया, ठीक है, इसने अपना काम पहले निपटा लिया, तो ये क्या करेगा, यहाँ से कुछ जॉब्स को स्टील करेगा, स्टील करके चुरा के अपने पास ले आएगा, ठीक है, यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगी, ये उनको एग्जीक्यूट कर देगा। या ये खाली है तो ये इससे ट्रांसफ़र कर लेगा या ये इससे ट्रांसफ़र कर लेगा। तो इसको हम बोल देते हैं ए स्टील एल्गो, इसको हम बोलते हैं ए स्टील एल्गो। मैंने लिखा हुआ है नोट्स में भी ए स्टील एल्गो, ये लिखा हुआ है इधर, ठीक है। तो इस तरह की प्रोसेसिंग भी ये करता है। तो इसके अंदर हम ये जो क्यू होती है, ये एक होती है डी क्यू, इनको हम बोलते हैं डी क्यू, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे ये यहाँ पे काम चल रहा है, करते करते पीछे से डिलीट होके वो यहाँ पे चली जाएंगी, ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीछे डिलीट होके यहाँ चली जाएगी। आगे से भी डिलीट करके ये इस साइड दे सकता है, पिछली जो बची हुई जॉब्स हैं उनको ये एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये इसका प्लस पॉइंट है डबल एंडेड क्यू का, राइट। तो ये होती है मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग। ये इसलिए होती है ताकि कोई भी प्रोसेसर मेरा खाली ना बैठे और वो काम पे लगा रहे। तो इट इज यूज टू मेक द प्रोसेसिंग मोर एफिशिएंट। तो आज हमने टॉपिक किया है डबल एंडेड क्यू का। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे इस टॉपिक को। कोई डाउट है तो मेरे इस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें और मुझे बताएं, ठीक है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें और नीचे सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करें ताकि मैं और अच्छे आपको वीडियोज बना के दे सकूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।